बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनाटमी की क्लास पहले लेंगे, ठीक है। कल हमने जो नर्व पढ़ी है दैट वाज ओकुलोमोटर नर्व और ट्रोक्लियर नर्व के बारे में, ठीक है। ओकुलोमोटर नर्व की जो सप्लाई है वो कौन कौन से मसल है बता सकते हैं? एक बताएगा ये। हाँ, नाम बताएं। शाबाश, आप बताएं। LPS लेविटर पल्पेब्ररी सुपीरियोरस मसल और रेक्टाई मसल तीन होती है, मीडियल रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस। जो लेटरल रेक्टस है वो 6 नर्व सप्लाई करती है, ठीक है। और ओके, आप बताएं यार हिदायत, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ओकुलोमोटर नर्व इन द प्यूपिल, कंस्ट्रक्शन के डायलेशन। अगर ओकुलोमोटर नर्व आ जाए तो वो प्यूपिल को क्या करेगी, कंस्ट्रक्ट करेगी कि डायलेट करेगी? कंस्ट्रक्ट करेगी। और अगर ये नर्व डैमेज हो जाए तो प्यूपिल बिकम डायलेटेड। वेरी गुड, ठीक है। ओके, अगर LPS काम करना छोड़ दे तो व्हाट विल हैपन टू द आई? वी कैन नॉट ओपन द आई, दैट इज कॉल्ड ड्रूपिंग ऑफ द आईलिड, इज कॉल्ड टोसिस। उसको क्या कहते हैं? टोसिस कहते हैं। टोसिस प्लस मायोसिस, मायोसिस मीन कंस्ट्रक्शन, टोसिस प्लस मायोसिस हॉर्नर सिंड्रोम, टोसिस प्लस मेड्रियासिस ओकुलोमोटर नर्व डैमेज। क्लियर है? थर्ड नर्व कहाँ से आती है? विच पार्ट ऑफ द ब्रेन थर्ड नर्व इज अराइजेस? मिड ब्रेन, पोन्स के मेडुला? बताए। मिड ब्रेन। थर्ड नर्व अराइजेस फ्रॉम दी मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के कहाँ से आती है रेप? फ्रंट से या बैक से? फ्रंट से। ऑल नर्व्स मेनली अराइजेस फ्रॉम द फ्रंट एक्सेप्ट फोर्थ नर्व ट्रोक्लियर नर्व, जो कहाँ से आती है? बैक से आती है। क्लियर है? ट्रोक्लियर नर्व सप्लाई टू विच मसल इन द आई? हाँ, SO4 सुपीरियर ओब्लिक मसल, ठीक है। सुपीरियर ओब्लिक का काम क्या है? ये हमें ऊपर चढ़ने में हेल्प करती है या नीचे आने में? नीचे आने में। इफ अ पर्सन कैन नॉट एबल टू फोकस ऑन द थिंग व्हाइल कमिंग डाउनवर्ड, फोर्थ नर्व विल बी डैमेज्ड, व्हिच इज कॉल्ड सुपीरियर ओब्लिक मसल। फोर्थ नर्व किस फोसा से गुजरती है? मिडल क्रेनियल फोसा। और इसके अंदर किस होल से गुजरती है? सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, ठीक है, या सुपीरियर ऑर्बिटल ओपनिंग। सुपीरियर देखे, थर्ड नर्व, फोर्थ नर्व और सिक्स्थ नर्व, ये तीनों नर्व सप्लाई करती है मसल इन द आईज। और ये तीनों के तीनों मिडल क्रेनियल फोसा के अंदर कहाँ से गुजरेगी? सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से। ये बात क्लियर है? सो रिमेंबर लाइक दिस। वेरी गुड। इस तरह आप लोग पढ़ते रहे, मैं साथ साथ पूछता रहूँगा, ठीक है। आज लेके ट्राइजेमिनल नर्व, द फिफ्थ नर्व, वेरी इंपॉर्टेंट वन, कि व्हाट इज मेंट बाय ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व आज हम पढ़ेंगे। दिस इज द क्रेनियल नर्व फिफ्थ, ये पांचवी क्रेनियल नर्व है। इसमें आप लोग लेके क्रेनियल नर्व नंबर फिफ्थ, ये फिफ्थ नंबर क्रेनियल नर्व है, ठीक है, ट्राइजेमिनल नर्व। फिर इसके बारे में याद रखें कि ट्राइजेमिनल नर्व की अगर हम नेचर को देखें, नेचर के ट्राइजेमिनल नर्व नेचर वाइज कंटेन बोथ सेंसरी एंड मोटर फाइबर। ये वो नर्व है जिसमें सेंसरी एक्शन भी है और मोटर एक्शन भी है। तो ट्राइजेमिनल नर्व एक्ट एज अ बोथ। बोथ का मतलब क्या है? मिक्स्ड। तो मिक्स्ड के अंदर सेंसरी भी आती है और प्लस मोटर भी आती है। सबसे पहले वाला नर्व अल्फैक्टरी नर्व इज प्योर सेंसरी, ऑप्टिक नर्व प्योर सेंसरी। और जो कल दो पढ़े थे ओकुलोमोटर और ट्रोक्लियर, वो क्या थे? मोटर थे। लेकिन ट्राइजेमिनल नर्व एक ऐसी नर्व है जिसमें सेंसरी फाइबर भी है और मोटर फाइबर भी है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इट कंटेन बोथ सेंसरी प्लस मोटर फाइबर, सो दिस नर्व इज कॉल्ड मिक्स्ड नर्व। ये कौन सी नर्व है? मिक्स्ड नर्व है। फिर इसके बाद जनाब ट्राइजेमिनल नर्व, इसकी हम अगर देखें कि इसकी ओरिजिन क्या है, ट्राइजेमिनल नर्व की जो ओरिजिन है, दिस नर्व इज मेनली अराइजेस फ्रॉम दी बॉडी ऑफ द पोन। ये पोन्स की बॉडी, मेन पार्ट से जो है ना अराइज होती है, बॉडी ऑफ पोन्स। पोन इज अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन विच इज प्रेजेंट इन दी ब्रेन स्टेम। ये किसके अंदर होता है? ब्रेन स्टेम। तो अगर हम देखें यहाँ पे इस तरह फॉर एग्जाम्पल ब्रेन ड्रा करें, if this is a mid brain, this is pons and this is medulla oblongata। इधर देखें, if this is mid brain, अगर ये mid brain है
इसके साथ नीचे लगा हुआ ये क्या है, ये पोन्स है, इसके साथ ये क्या है, मेडुला ओब्लांगाटा। अब इन तीन चीज़ों को हम क्या कहते हैं, ब्रेन स्टेम। इस ब्रेन स्टेम में से जो पोन है, पोन, इसकी जो ये मेन बॉडी है, ये यहाँ से जो नर्व निकलती है दैट इज क्रेनियल नर्व नंबर 5, ट्राइजेमिनल नर्व। तो ट्राइजेमिनल नर्व की जो मोटर रूट है, मोटर, इसमें तो सेंसरी भी है और मोटर भी है। याद रखे एनीथिंग विच इज़ गोइंग फ्रॉम द बॉडी टूवर्ड द ब्रेन। अगर मैं यहाँ पे किसी को टच करूँ ना, यहाँ पे स्किन रिसेप्टर्स है, वो इस टच को जनाब ऊपर ले जाएगी, कहाँ तक, ब्रेन तक। तो नीचे से ऊपर की तरफ जाना इसका सेंसरी। और अगर हम ब्रेन से कोई चीज़ स्टार्ट करके बॉडी की तरफ ला रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, मोटर। तो ट्राइजेमिनल नर्व तो एक ऐसी नर्व है जिसमें सेंसरी फाइबर भी है और मोटर फाइबर भी है। तो अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इस पोन से ट्राइजेमिनल नर्व निकलती है, तो ये इसकी सेंसरी पार्ट होगी कि मोटर, ये इसकी मोटर होगी, क्योंकि ब्रेन से आने वाली चीज़ मोटर होती है। तो सेंसरी कहाँ पे है वो अभी हम पढ़ेंगे। क्लियर है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लेकिन ये क्वेश्चन आता है कि द मोटर पार्ट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व इज मेनली अराइजेस फ्रॉम द बॉडी ऑफ पोन्स। ये बॉडी ऑफ द पोन से आती हैं। इसके जनाब लेके 3 डिवीजन्स, ट्राइजेमिनल नर्व इज डिवाइडेड इनटू 3 डिवीजन्स। इसकी 3 डिवीजन हम पढ़ेंगे, ठीक है। ट्राई का मतलब क्या है, 3, जेमिनल मीन ब्रांचेस। ये ऐसा नर्व है जिसकी 3 ब्रांचेस होती हैं। द फर्स्ट ब्रांच इज ऑप्थेल्मिक डिवीजन, इसको हम कहते हैं ऑप्थेल्मिक डिवीजन, ऑप्थेल्मिक डिवीजन या ऑप्थेल्मिक ब्रांच। ट्राइजेमिनल नर्व से जब ऑप्थेल्मिक डिवीजन निकलती है या ऑप्थेल्मिक ब्रांच, दिस कंटेन अ फाइबर विच इज प्योर सेंसरी फाइबर। इसके अंदर जो फाइबर होती है ये प्योर क्या होती है, सेंसरी होती है। तो मतलब ये है कि ये प्योर सेंसरी है, इसमें मोटर का कोई जो है ना फाइबर नहीं होता। अगर ट्राइजेमिनल नर्व आ रही है और ये ऑप्थेल्मिक ब्रांच देगी, तो इस आई के इर्द गिर्द जितना भी स्किन है उससे टच, टेम्परेचर, पेन, ये सेंसेशन ऊपर ले जाएगी। कौन सी ब्रांच, ऑप्थेल्मिक ब्रांच, जिसको ऑप्थेल्मिक डिवीजन कहते हैं। इसके बाद है मैक्सिलरी डिवीजन, मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। दिस इज अगेन अ प्योर सेंसरी ब्रांच, ये भी क्या है, प्योर सेंसरी ब्रांच है। चलिए जी, ये कौन सा एरिया है, दिस इज कॉल्ड फोरहेड। इस फोरहेड को अगर हम लेते हैं, ये आई के इर्द गिर्द आता है क्या, नहीं। अगर इस फोरहेड पे हम किसी को टच करें, पेन, टच, टेम्परेचर, इसको महसूस करना ये किस डिवीजन की काम है, ऑप्थेल्मिक। लेकिन अगर इस चीक पे हम किसी को टच करें, इस चीक से सेंसेशन ले जाने वाली नर्व क्या है, मैक्सिलरी डिवीजन है। क्लियर है। सो इफ अ पर्सन कैन एबल टू फील द टच ऑन फोरहेड, कैन नॉट एबल टू फील टच ऑन द मैक्सिला, थिंक अबाउट मैक्सिलरी डिवीजन प्रॉब्लम, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे किसी को टच करते हैं नीचे, दैट इज मैंडिबुलर ब्रांच। तो इसके बाद देखें मैंडिबुलर डिवीजन, मैंडिबुलर डिवीजन, ट्राइजेमिनल नर्व रिगार्डिंग एमसीक्यूज क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैंडिबुलर डिवीजन, तो याद रखें इसमें क्वेश्चन ये है कि दिस मैंडिबुलर डिवीजन कंटेन सेंसरी प्लस मोटर, लिटिल बिट मोटर फाइबर। इसका मतलब ये है कि ट्राइजेमिनल नर्व इज गिव राइज टू हाउ मेनी ब्रांचेस, 3 ब्रांचेस। उन तीनों ब्रांचेस में से वो ब्रांच बताए जो मिक्स्ड ब्रांच है, जिसमें सेंसरी भी है और मोटर भी, दैट इज मैंडिबुलर ब्रांच। जो पहले 2 है ना, ये प्योर क्या है, ये सेंसरी ब्रांचेस है। क्लियर है, तो ये पॉइंट्स याद रख लेने हैं। ओके जी, अब जनाब आप लोगों को 2-3 चीज़ें आनी चाहिए और ये मैंने बताया भी है। अगर फॉर एग्जांपल कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी, क्योंकि इसके साथ कंसेप्ट है इन ब्रेन, ब्रेन का मतलब क्या है, CNS आ जाए, या यहाँ पे हम दूसरा करेंगे कलेक्शन ऑफ, हाँ जी, सेल बॉडी इन PNS, ये 2 सेंटेंस याद रखें। अगर न्यूरॉन की सेल बॉडी इकट्ठी हो जाए किसके अंदर, CNS के अंदर, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। तो ये डेफिनेशन आप लोगों से पूछी जाती है एग्जाम में कि अगर देखें न्यूरॉन के कितनी पार्ट्स है, 3, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी एंड एक्सॉन्स। अगर बहुत सी न्यूरॉन्स की सेल बॉडी इकट्ठी हो जाए CNS में, उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। लेकिन अगर बहुत सी न्यूरॉन की सेल बॉडी इकट्ठी हो जाए कहाँ पे, PNS में, इसको हम गैंग्लियन कहते हैं, दैट इज कॉल्ड गैंग्लियन, ठीक है। एक को गैंग्लियन कहते हैं और ज़्यादा को गैंग्लिया कहते हैं। ज़्यादा सेल बॉडीज को क्या कहते हैं,
गेंगलिया कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यूज आएगा, कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स इन CNS और कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स इन PNS। अब इधर देखें, अगर जनाब बहुत सी न्यूरॉन की क्या चीज़ें इकट्ठी हो जाए, एक्सॉन्स, किसके अंदर, CNS में, इट इज कॉल्ड ट्रैक्ट्स। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रैक्ट्स। ट्रैक्ट्स इज आल्सो कॉल्ड वाइट मैटर, ठीक है, एक ही बात है। लेकिन अगर सेम एक्सॉन कलेक्ट हो जाए कहाँ पे, PNS में, दिस कॉल्ड नर्व। दीज आर द बेसिक टर्मिनोलॉजी फॉर न्यूरोलॉजी, ठीक है। तो न्यूरोलॉजी को पढ़ने से पहले यू पीपल शुड नो दिस 4 टर्म्स। और हर जगह पे जब आप जाते हैं MCQs में, गेंगलियन डैमेज, न्यूक्लियस डैमेज, तो ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस क्या है, गेंगलिया क्या है, ट्रैक्ट क्या है और नर्व क्या है। क्लियर है। तो देखें, एक्सॉन और सेल बॉडी की गेम है, लेकिन मुख्तलिफ जगह है, एक CNS है और एक PNS है। तो इस वजह से इन दोनों के नाम भी क्या हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। ओके जी, तो ये जनाब इसकी मेन थीम है। अब लेके कोर्स, व्हाट इज द कोर्स ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। हम ट्राइजेमिनल नर्व की कोर्स अभी पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है, हिदायत आपको समझ आ गई, ठीक है। तो पहले ट्राइजेमिनल नर्व के बारे में याद रखें, 5th नर्व है, इसमें सेंसरी फाइबर भी है और मोटर फाइबर भी है। फिर ये आती है बॉडी ऑफ द पोन से, आती है कौन सा पार्ट, सेंसरी या मोटर, मोटर पार्ट। और इस ट्राइजेमिनल नर्व की कितनी ब्रांचेस हैं, 3, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर। आप लोगों को मैंने एक बात बताई थी, इस तरह 3 उंगलियां, तो ये कहाँ पे आती है, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर। इनमें से कौन सा डिवीजन है जिसको हम मिक्स डिवीजन भी कहते हैं, आंसर इज मैंडिबुलर। ये क्वेश्चन है, ठीक है। फिर ये टर्मिनोलॉजी आप लोगों को आनी चाहिए। अब लेके कोर्स, कि भाई ट्राइजेमिनल नर्व की कोर्स क्या है, कि व्हाट इज द कोर्स ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। और कोर्स आप लोगों ने समझना है, एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट इन द एग्जाम क्वेश्चन। कोर्स ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, ओके जी। ट्राइजेमिनल नर्व की कोर्स में आप लोगों ने याद रखना है, देखें, अगर फॉर एग्जांपल हम सिंपली इस तरह, फॉर एग्जांपल अगर हम सिंपली इस तरह एक एरिया ड्रा करें, हेड एरिया, फॉर एग्जांपल दिस इज फेस एरिया। वैसे सिंपली एक बात करता हूँ, यहाँ पे इसके ऊपर, यहाँ पे दिस इज कॉल्ड आईज। ये क्या है, आईज है। फॉर एग्जांपल दीज आर द आईज, ये आईज है, ये ऑर्बिट है, ये आई है। अब इधर देखें, इस आई के ऊपर ये, दिस इज एरिया इज कॉल्ड फोरहेड। इसको हम क्या कहते हैं, फोरहेड कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अगर फॉर एग्जांपल हमने सेंसेशन, वो सेंसेशन जो है किस चीज़ की शक्ल में हो सकती है, सेंसेशन मीन नंबर 1, इट मे बी पेन, इट मे बी टच, इट मे बी टेम्परेचर, टेम्परेचर के अंदर कोल्ड और हॉट, ठीक है। टेम्परेचर, इसको कहते हैं सोमेटोसेंसरी सेंसेशन। क्लियर, मतलब सोमेटोसेंसरी मीन एनी सेंसेशन दैट इज टेकन टू द ब्रेन फ्रॉम द स्किन एरिया। कुछ सेंसेशन हम कहते हैं ना यार पेट में दर्द है, तो GIT के अंदर विस्ट्रल सेंसेशन भी होती है, वो ऑर्गन की होती है। लेकिन अगर हम स्किन से सेंसेशन ले जाते हैं, उसको हम सोमेटोसेंसरी सेंसेशन कहते हैं। तो उसमें आती है टेम्परेचर, और एक वर्ड होता है प्रोप्रियोसेप्शन। ये नाम सुना है कि नहीं, प्रोप्रियोसेप्शन भी होता है। प्रोप्रियोसेप्शन का मतलब क्या है, हाँ, इसको हम टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन भी कहते हैं। इसका मतलब ये है, ये कभी कभार हम लोग को कहते हैं कि आंखें बंद करें और बताए कि आपके जनाब फोरहेड में मैंने कितनी उंगलियां, किसी भी चीज़ को देखे बगैर नंबर सही बताना रिगार्डिंग सेंसेशन, उसको प्रोप्रियोसेप्शन, इसको 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन भी कहते हैं। क्लियर है। लेकिन प्रोप्रियोसेप्शन के टाइप से वो हम आगे पढ़ेंगे। क्लियर है, लेकिन इट इज़ अ टाइप ऑफ सेंसेशन, ठीक है। अब पेन है, टच है, टेम्परेचर है और प्रोप्रियोसेप्शन है। क्लियर है, बाद में देखना मोबाइल में, इधर देखें, ठीक है। ये 4 चीज़ें आप लोगों ने याद रखने हैं। इसके पे जनाब हम न्यूरोलॉजी के अंदर 1 घंटा लेक्चर लेंगे। प्रोप्रियोसेप्शन क्या है, ये किस तरह ले जाते हैं और इसकी टाइप्स क्या है। रिगार्डिंग अपर लिम्ब उसकी अपनी है, एक होते स्टीरियोग्नोसिस, वो इसकी जो है ना टाइप है। क्लियर है।
अब आप लोगों ने सिर्फ याद रखना है कि दीज सेंसेशन, दीज आर दी सेंसेशन, इसको हम सोमेटो सेंसरी सेंसेशन कहते हैं। ये सारे के सारे सेंसेशन अगर हम कहाँ से लेके जाते हैं, क्या बस इस फोर हेड से, हाफ ऑफ द हेड से, हेड का जो हाफ है, जो फ्रंट वाला है, अगर हम हेड को दो में डिवाइड करें तो उसका फ्रंट वाला हाफ पार्ट, फोर हेड पार्ट और अराउंड द आर्बिट, आर्बिट का मतलब क्या है, आई, इन सब जगहों से ये सेंसरी सेंसेशन हमारे पास इस तरह ले जाने वाली जो फाइबर्स होते हैं, दे आर मेकिंग विच डिवीजन, ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। बात क्लियर है। फॉर एग्जांपल हमने किसी को यहाँ पे टच किया तो इसका मतलब ये टच एक एक्सान नहीं ले जाएगा, यहाँ पे बंडल्स ऑफ एक्सान है जो इस तरह फिर ग्रुप होके सीएनएस की तरफ ऊपर जाएंगे। तो इधर देखें कि अराउंड द ऑर्बिट, फुल फोरहेड एंड हाफ ऑफ द हेड, जिधर से ये सारे सेंसेशन एक बंडल की शक्ल में सीएनएस को जाएंगे और उस बंडल का नाम क्या है, ऑप्थेल्मिक डिवीजन। तो आप लोगों ने यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ V1, V मीन 5, ये 5 नर्व की कौन सी ब्रांच है, फर्स्ट ब्रांच है। V1 मीन दिस इज द फर्स्ट डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, जिसको हम ऑप्थेल्मिक डिवीजन कहते हैं। अब अगर एक बंदा है उसको हम यहाँ पे टच करते हैं, दिस इज कॉल्ड मैक्सिलरी एरिया, इसको हम चीक कहते हैं, चीक्स एरिया। चीक से ये पेन टच टेम्परेचर ले जाने वाले लोग ये कौन से होंगे, शाबाश, दैट इज मैक्सिलरी डिवीजन। अप टू द एंगल ऑफ माउथ, एंगल ऑफ माउथ जहाँ पे अपर लिप और लोअर लिप मिलते हैं इसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ माउथ। इस एंगल ऑफ माउथ से ऊपर ऊपर और इस ऑर्बिट के नीचे नीचे ये पेस जितना भी है, इसकी जो पेन टच टेम्परेचर है इसको कैरी करने के लिए हमें कौन सा डिवीजन चाहिए, मैक्सिलरी डिवीजन। और फिर इस एंगल ऑफ लिप से लेके नीचे लोअर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल तक इस एरिया की जो सेंसेशन है वो कौन ले जाएगी, मैंडिबुलर ब्रांच। तो यहाँ पे क्वेश्चन याद रखें कि सेंसेशन फ्रॉम द होल फेस एंड होल फोरहेड अप टू द हाफ ऑफ हेड इज मेनली कैरिड बाय ट्राइजेमिनल नर्व ब्रांचेस। क्लियर है। तो मतलब हर एक एरिया की फिर अपनी अपनी ब्रांच है। तो यहाँ पे मुझे बताए अगर इस ऑर्बिट के नीचे इस एंगल ऑफ माउथ तक यहाँ से हमने सेंसेशन लेके जानी है तो ये कौन सी नर्व है, आंसर इज मैक्सिलरी। तो ये कौन सी ब्रांच है, V2। क्लियर है। और फिर इसके नीचे लोअर जा तक ये कौन सी है, दैट इज V3 विच इज कॉल्ड मैंडिबुलर ब्रांच। अब ये जनाब सारी की सारी मेनली सेंसरी है, ठीक है, लेकिन इसमें लिटिल बिट मोटर फाइबर है बट 99% इज सेंसरी। लेकिन एमसीक्यूज के लिए सिर्फ पूछा जाता है। लेकिन ये सारी सेंसरी है तो हम पेरिफेरी से स्टार्ट करेंगे और किसकी तरफ जाएंगे, ब्रेन की तरफ जाएंगे। अब जब ये यहाँ से सेंसेशन लेंगे तो फिर इन सेंसेशन को इन लोगों ने कहाँ ले जाना है, ब्रेन को ले जाना है। तो जब ये ब्रेन को ले जाएंगे तो ये क्रेनियल कैविटी को क्रॉस करेंगे कि नहीं, तो फिर क्रेनियल कैविटी इधर देखे, इफ दिस इज द क्रेनियल कैविटी इंटीरियर फोसा, और ये क्रेनियल कैविटी की मैं क्या बना रहा हूँ, मिडल क्रेनियल फोसा, और ये क्या है, पोस्टीरियर फोसा, ये क्रेनियल कैविटी है। फॉर एग्जांपल ये है, ये क्रेनियल कैविटी की कौन सी फोसा मैंने बनाई है, क्या बात, इंटीरियर क्रेनियल फोसा, इंटीरियर क्रेनियल फोसा। ये कौन सी है, मिडल क्रेनियल फोसा, मिडल क्रेनियल फोसा, और इसको हम क्या कहते हैं, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। जो पहला लेक्चर हमने लिया था डिफरेंट स्ट्रक्चर पासिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल, ठीक है, तो उसमें हमने ट्राइजेमिनल नर्व की हर ब्रांच को अलग अलग फोरामेन से पास किया था कि नहीं। तो मतलब यह है कि हाउ मेनी ब्रांचेज आर देयर, 3, और इन तीनों ब्रांचेस को हम डिफरेंट 3 फोरामेन से पास करेंगे। लेकिन शर्त यह है कि वो सारे के सारे कहाँ पे मौजूद होंगे, मिडल क्रेनियल फोसा में। इस तरह है ना। तो अब यहाँ पे देखे, इस मिडल क्रेनियल फोसा में यहाँ पे एक सुराह होता है, इधर देख एक सुराह है, यहाँ से ये ब्रांच जाएगी। इस मिडल क्रेनियल फोसा के अंदर एक सुराह इधर है, यहाँ से ये वाली ब्रांच जाएगी, और एक ओपनिंग यहाँ पे है, इससे ये वाली ब्रांच चली जाएगी। ये बात हमने की थी क्या नहीं। ये मैंने कौन सी फोसा के अंदर ये ओपनिंग कराई है, मिडल क्रेनियल फोसा। तो द ओनली फोसा विच अलाउ द ब्रांचेस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व टू एंटर टू ब्रेन, दैट इज मिडल क्रेनियल फोसा। लेकिन फोसा होने पे कितनी है, 3 है। यहाँ से सिर्फ ओल्फैक्टरी नर्व जाती है, कौन सी, ओल्फैक्टरी नर्व। अब इधर देखें, यहाँ पे जो फोसा है जो इसको अलाउ करेगी इस ब्रांच को, तो दिस फोसा इज अलाउइंग द ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व विच सप्लाई अराउंड द ऑर्बिटल एरिया, ठीक है, और ऑर्बिट के ऊपर एरिया फोरहेड को
तो सुप्रा ऑर्बिटल होगा कि इंफ्रा, सुप्रा ऑर्बिटल। तो याद रखे इस ओपनिंग का नाम है सुप्रा ऑर्बिटल ओपनिंग, ये याद है कि नहीं? इसको हम कहते थे सुप्रा ऑर्बिटल ओपनिंग। और इस ओपनिंग से क्या चीज जाएगी बताए ना शाबाश? V2, दिस इज कॉल्ड फोरामेन रोटेंडम। इसको हम क्या नाम दे देते? फोरामेन रोटेंडम। दैट लेक्चर इज द बेस फॉर CNS हेड एंड नेक एरिया। जो बेस हमने बनाया था वो सारी अभी रिपीट हो रही है। और ये वाला जो था इससे शाबाश एक्सीलेंट, दैट इज फोरामेन ओवेल, दैट इज कॉल्ड फोरामेन ओवेल। क्लियर है? तो ये भाई कल की बात बता रहा हूँ। FCPS MCQs में 4 दफ़ा मैंने हेयर स्क्रीनशॉट लिए है, 4 दफ़ा MCQs है। मतलब एक MCQs 1 साल पेपर में FCPS में आया है कि ट्राइजेमिनल नर्व मैंडिबुलर ब्रांच इज पासेस थ्रू द मिडल फोसा बाय विच ओपनिंग। इस तरह या क्वेश्चन आता है कि फोरामेन रोटेंडम अलाउ टू पास विच पार्ट ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व? आंसर इज मैक्सिलरी। तो क्वेश्चन ये है कि इन तीनों ओपनिंग में से एक ज़रूर क्वेश्चन आता है। तो आप लोग साइड पे यहाँ पे लेके ऑप्थेल्मिक डिवीजन, साइड पे लेके MCQs, ऑप्थेल्मिक डिवीजन विल बी पास फ्रॉम, शाबाश। आंसर इज सुपीरियर ऑर्बिटल ओपनिंग या सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर, यहाँ से पास होगा। ठीक है जी। फिर बताए नेक्स्ट इज मैक्सिलरी डिवीजन। Yes, maxillary division is passes from foramen what? Rotundum, ये रूटेंडम से पास होगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मैंडिबुलर ब्रांच है ये जनाब जाएगी कहाँ से? फोरामेन ओवेल से जाएगी। इसमें से एक MCQs कन्फर्म इन ईच एग्जाम, हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है कि ट्राइजेमिनल नर्व, और अगर आ जाए कि ट्राइजेमिनल नर्व एज अ होल किस फोसा से पास होगी? मिडिल क्रेनियल फोसा से पास होगी। क्लियर है जी? ओके। अब यहाँ पे इधर देखिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेम्पोरल बोन होता है। क्या होता है? टेम्पोरल बोन। इधर देखिए ये टेम्पोरल बोन है फॉर एग्जांपल। अब हम स्कल तो उस तरह ड्रा नहीं कर सकते, लेकिन याद रखें दिस इज टेम्पोरल बोन। और ये टेम्पोरल बोन की जनाब एक पिरामिड शेप, ये टेम्पोरल बोन है और इस पर इस तरह पिरामिड जैसा एक एलिवेशन होता है, याद रखें। बट दिस बोन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, दिस कॉल्ड विच बोन? टेम्पोरल बोन। तो आप लोग इस बोन को नीचे लेके कि दिस इज द टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल बोन, इट इज वन ऑफ द स्कल बोन, ये स्कल बोन में है। लेकिन टेम्पोरल बोन के ऊपर ये एक पिरामिड ट्राइंगुलर शेप एरिया है, ये MCQs है। टेम्पोरल बोन ये भी पार्ट है किस चीज़ का? टेम्पोरल बोन का, लेकिन ये एक जगह पे थोड़ा सा रिच बना चुका है। दिस पिरामिड शेप स्ट्रक्चर ऑफ द टेम्पोरल बोन इज नोन एज पेट्रस पार्ट। इसको हम क्या कहते हैं? पेट्रस पार्ट। तो इसको हम कहते हैं पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। क्लियर है? तो टेम्पोरल बोन इज अ स्कल बोन which have elevation like a pyramid that is known as a petrous part. इसको हम क्या कहते हैं? पेट्रस पार्ट कहते हैं। अब आप लोग कहोगे कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये पेट्रस पार्ट? दिस इज विच बोन जिया? नहीं, ये बोन क्या है? टेम्पोरल है। और इस टेम्पोरल बोन की जो पिरामिड शेप एलिवेशन है उसको क्या कहते हैं? पेट्रस पार्ट। तो पेट्रस पार्ट इज द पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। अब इधर देखिए, इस बोन के ऊपर यहाँ पे बहुत सी न्यूरॉन की आपस में सेल बॉडी इकट्ठी हुई है। क्या इकट्ठी हुई है? सेल बॉडी। और ये भाई PNS की बात है, अभी तक हम ब्रेन में नहीं गए हैं। तो ये बहुत सी न्यूरॉन की क्या है, जल्दी बताए? सेल बॉडी। लेकिन कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी इन PNS इज कॉल्ड गैंग्लियन। हम कहते हैं कि जब क्रेनियोटोमी करते हैं, ओपन सर्जरी करते हैं, तो टेम्पोरल बोन की पेट्रस पार्ट के ऊपर हमें गैंग्लियन मिलती है। क्या मिलती है? गैंग्लियन मिलती है। और इस गैंग्लियन इज नथिंग बट इट इज द ग्रुप ऑफ सेल बॉडी। ये गैंग्लियन है, लेकिन इस गैंग्लियन को, ये कौन सी डिवीजन है? V1। ऑप्थेल्मिक डिवीजन के जितने फाइबर है वो इस गैंग्लियन में आकर खत्म हो जाते हैं। बात समझ आ गई कि नहीं? फिर अगर पेन, टच, टेम्परेचर हम मैक्सिला एरिया से लाते तो मैक्सिलरी जो डिवीजन है वो भी कहाँ पे खत्म हो जाता है? इस गैंग्लियन में। और जो नीचे से मैंडिबुलर है वो भी आकर इस गैंग्लियन में टर्मिनेट हो जाता है। ये भी MCQs है कि दिस इज अ गैंग्लियन ग्रुप ऑफ सेल बॉडी जिसमें किस नर्व की ब्रांचेस एंड हो जाते हैं?
ट्राइजेमिनल नर्व, इसको ट्राइजेमिनल गैंग्लियन कहते हैं। इसको एनाटॉमी में हम क्या कहते हैं? ट्राइजेमिनल गैंग्लियन। तो एक साल एनईबी एमसीक्यूज में ये भी था कि ट्राइजेमिनल गैंग्लियन इज लाइज विच पार्ट ऑफ द स्कल एबव द पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। मतलब जो टेम्पोरल बोन है इसके पेट्रस पार्ट के ऊपर एक गैंग्लियन है जिसमें ऑल ब्रांचेज ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व जाकर इंसर्ट करेगी। ये बात समझ आ गई कि नहीं? तो इसको जनाब आप लोग नीचे लाए और यहाँ पे इसको हेडिंग दे दे व्हाट? शाबाश, ट्राइजेमिनल गैंग्लियन। अब लोगों ने हर्पीज ज़ूस्टर का नाम सुना है? वो हम आगे पढ़ेंगे, इसके साथ बहुत कॉमन एसोसिएशन है। कुछ वायरसेस होती है इस गैंग्लियन के अंदर हाइड हो जाती है और जब उन वायरसेस को ज़िंदगी में मौका मिलता है तो वो इन्फेक्शन को रीएक्टिवेट कर देते हैं। तो दीज गैंग्लियन आर आल्सो हेल्प टू कैरी सेंसेशन बट समटाइम दीज गैंग्लियन अनफॉर्चुनेटली प्रोवाइड द स्पेस फॉर सम माइक्रोब टू बी हाइड फॉर सम टाइम। क्लियर है? तो एमसीक्यूज ये है कि पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन के ऊपर एक गैंग्लियन होता है जिसको हम क्या कहते हैं? ट्राइजेमिनल गैंग्लियन। बात क्लियर है कि नहीं? अब यहाँ पे इस भाई ये क्या है? एक्सान है कि क्या है? ये जो बंडल्स आ रही है ये नर्व एक्सान है ना? एक्सान है तो एक्सान अपने किस में एंड होगी? सेल बॉडीज में, और सेल बॉडीज तो गैंग्लियन होती है। अब यहाँ पे जो सेल बॉडी है, इधर देख, ये सारे जो फाइबर इधर इकट्ठे हुए हैं ये सारे के सारे फाइबर फिर गैंग्लियन से सीएनएस की तरफ जाना शुरू करेंगे। ठीक है? और जब ये सीएनएस की तरफ जाएंगे, इधर देखें अब यहाँ पे सीएनएस में एमसीक्यूज ये है दिस इज अ मिड ब्रेन। ये क्या है? मिड ब्रेन। मिड ब्रेन इज कनेक्टेड विद शाबाश पोन्स। ये क्या है? पोन्स। इट इज फर्दर कनेक्टेड विद मेडुला ओब्लांगेटा। तो ये तीन चीजें जो मैंने बनाई है, दिस इज अ ब्रेन स्टेम। ये क्या है? ब्रेन स्टेम है। अभी आप लोगों को मैंने कुछ देर पहले बताया था कि कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी इनसाइड द ब्रेन इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो इधर देखिए ये यहाँ पे ये मिड ब्रेन के फ्रंट पे, यहाँ पे साइड पे बहुत सी न्यूरॉन की क्या इकट्ठी हुई है? शाबाश, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत सी न्यूरॉन की सेल बॉडी इकट्ठी हुई है, तो ये क्या है? न्यूक्लियस। लेकिन ये किस में है? मिड ब्रेन में। द न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द मिड ब्रेन इज कॉल्ड मीजनसेफेलिक न्यूक्लियस। मीजन मीन के मिड में। देखिए एक और पॉइंट, सेफेलिक इज द वर्ड यूज फॉर ब्रेन। तो मीजन सेफलान भी मिड ब्रेन को कहते हैं। जिस तरह प्रोजन सेफलान फोर ब्रेन को कहते हैं, रोमबन सेफलान हाइंड ब्रेन को कहते हैं, तो मीजन सेफलान किसको कहते हैं? मिड ब्रेन। तो मीजन सेफेलिक न्यूक्लियस मीन, देखे बहुत सी न्यूरॉन की अगर सेल बॉडी इकट्ठी हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। लेकिन ये न्यूक्लियस किस पार्ट में है? मिड ब्रेन में है। तो इस वजह से इस न्यूक्लियस का जो नाम है इसको हम कहते हैं मीजन सेफेलिक न्यूक्लियस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मीजन सेफेलिक न्यूक्लियस। फिर एक न्यूक्लियस हमें यहाँ पे मिलता है, तो ये कौन सा न्यूक्लियस है? ये कहाँ पे है? हाँ जी, पोन। दैट इज नोन एज मेन पोन्टाइन न्यूक्लियस। इसको हम क्या कहते हैं? मेन पोन्टाइन न्यूक्लियस इसको हम कहते हैं, या इसको हम प्रिंसिपल पोन्टाइन न्यूक्लियस भी कहते हैं। लेकिन एक न्यूक्लियस इधर होता है, किस में? मेडुला ओब्लांगेटा में। लेकिन ये मेडुला ओब्लांगेटा किसके साथ नज़दीक है? तो इस वजह से इसको हम स्पाइनल न्यूक्लियस कहते हैं। मतलब द न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द मेडुला विच इज नियर टू द स्पाइनल कॉर्ड इज नोन एज स्पाइनल न्यूक्लियस। These are very very important nuclei. How many? Shabash, 3. The first nucleus which present in the midbrain is called mesencephalic nucleus. वो न्यूक्लियस जो पोन में था उसको हम मेन पोन्टाइन न्यूक्लियस, और आखिरी मेडुला ओब्लांगेटा में न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? स्पाइनल न्यूक्लियस। These 3 nucleus are connected with the course of trigeminal nerve. ये MCQs है। ये वो न्यूक्लियस है जिसमें ट्राइजेमिनल नर्व की जो सिस्टम है वो इंटरप्रेट होगी। तो हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर देयर इन द ब्रेन स्टेम विच इज सेंसरी फॉर ट्राइजेमिनल नर्व? 3 न्यूक्लियस। तो अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि मिड ब्रेन के अंदर सेंसरी न्यूक्लियस बताए जो ट्राइजेमिनल नर्व को इनर्वेट करेगी, मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस। पोन में ट्राइजेमिनल, इधर देखे ना, ये कौन सा डिवीजन था? ऑप्थेल्मिक। ये था मैक्सिलरी, और ये क्या था? मैंडिबुलर। ये कौन सा था? मैंडिबुलर। ये तीनों जब इस तरह आते हैं तो ये अपने अपने फोरामिन से गुजरते हैं, और फोरामिन से गुजरने के बाद ये कहाँ पे एंड हो जाते हैं? गैंग्लियन में। और इस गैंग्लियन का नाम क्या है? ट्राइजेमिनल गैंग्लियन। अब इस ट्राइजेमिनल, इधर देख लिखना नहीं, इस ट्राइजेमिनल गैंग्लियन से जब ये निकलते हैं ना इस तरह, ये निकलते
तो ये ब्रेन स्टेम के अंदर चले जाते हैं। और ब्रेन स्टेम तो कितनी चीज़ों से बनाए? 3। कौन कौन सी? मिड ब्रेन, पोन्स एंड हाँ जी मेडुला। तो ये जो फाइबर है इनमें तीनों की जो है ना कंपोनेंट शामिल है। ये बंडल है, पूरा एक इसका थिक बंडल है। अब ये पॉइंट है कि ये किस पार्ट पे एंटर करेगी? पोन्स के ऊपर एंटर करेगी। अब इधर देखे, जब ये पोन पे एंटर करेगी तो ये कुछ डिवीजन किस न्यूक्लियस को सेंड करेगी? मीजन से पहले कुछ डिवीजन किसको देगी? मेन पोन्टाइन। और कुछ डिवीजन किसको देगी? स्पाइनल न्यूक्लियस में देगी। इस तरह यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। बात क्लियर है? तो याद रखे, ये हम फेस से पेन टच टेम्परेचर ले जा रहे हैं ब्रेन की तरफ, और एनीथिंग दैट इज कमिंग फ्रॉम द पेरिफेरी टुवर्ड द सेंट्रल सिस्टम इज कॉल्ड सेंसरी। ये सेंसरी है, यहाँ से अंदर जाना सेंसरी है, अंदर से ऊपर आना, बाहर आना ये क्या है? ये मोटर है। तो ये सेंसरी है ना। तो ये जो फाइबर जा रही है कौन सी है? सेंसरी। तो मतलब ये ट्राइजेमिनल फाइबर ये जो अंदर जा रही है क्या है? सेंसरी। तो ये न्यूक्लियस भी सेंसरी होगी कि मोटर? ये सेंसरी। So how many sensory nuclei are there for trigeminal nerve in the brain? 3 मेन 3 न्यूक्लियस होती है। और कहाँ पे मौजूद होती है? ब्रेन स्टेम में। एक न्यूक्लियस मिड ब्रेन में होती है जिसको मीजनसेफेलिक न्यूक्लियस कहते हैं। एक पोन में होता है जिसको मेन पोन्टाइन न्यूक्लियस। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे एक और न्यूक्लियस भी पाया जाता है। इधर देख, यहाँ पे ये न्यूक्लियस भी पाया जाता है, लेकिन ये भी किस में है? पोन में। इसको भी पोन्टाइन। तो फिर कैसे पता चलेगा? इसको कहते हैं मेन पोन्टाइन सेंसरी न्यूक्लियस फॉर ट्राइजेमिनल नर्व। ये कौन सा है? सेंसरी न्यूक्लियस फॉर क्रेनियल नर्व नंबर 5, क्योंकि इसमें कुछ मोटर भी पाई जाती है। तो अगर आप लोगों ने स्पेसिफिक लिखना है ना, पोन्टाइन न्यूक्लियाई आर मेनी, लेकिन वो सबको तो ट्राइजेमिनल नर्व नहीं जाती। जिसको वो जाती है उसका नाम है मेन पोन्टाइन सेंसरी न्यूक्लियस फॉर ट्राइजेमिनल नर्व, CN5। क्लियर है? ये बात समझ आ गई कि नहीं? मैं कहता हूँ कि पोन्स एक ऐसा जगह है जहाँ पे हजारों न्यूक्लियाई है, उनमें से कुछ सेंसरी है, कुछ मोटर है, लेकिन उनमें से एक ही है जिसमें फाइबर जाएगी ट्राइजेमिनल नर्व की। तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? उसका नाम होता है मेन पोन्टाइन सेंसरी न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। क्लियर है? अब यहाँ पे देखें तो ये जनाब तीनों न्यूक्लियाई आपस में इंटर कनेक्टेड हो गए कि नहीं? इस तरह, इस मतलब इन फाइबर्स की वजह से दीज आर इंटर कनेक्टेड टू ईच अदर। बात क्लियर है? तो इस न्यूक्लियस को भी पेन टेम्परेचर सेंसेशन मिल गया, इसको भी मिल गया और इसको भी मिल गया। ज़्यादा मजीद डिटेल में कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये सबसे ऊपर वाला है ना मिड ब्रेन में, उसको पेन टेम्परेचर ज़्यादा ऊपर फोरहेड एरिया से आती है, ठीक है। और इसमें जनाब मैक्सिलरी एरिया से और इसमें मैंडिबुलर एरिया से, लेकिन नॉट इम्पोर्टेंट। क्लियर है? ओके, यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन? मेन पोन्स में एंटर हो गए, पोन में एंटर हो गए, लेकिन न्यूक्लियस में नहीं, पोन्स के अंदर आ गए। तो फिर पोन्स में एंट्री करने के बाद कुछ ऊपर चले गए, कुछ नीचे आ गए और कुछ पोन्स के अंदर न्यूक्लियस में चले गए। तो मतलब जो ऊपर गए वो ऊपर मिड ब्रेन में मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस में एंड हुए, सामने आकर पोन्टाइन न्यूक्लियस में और नीचे आकर स्पाइनल न्यूक्लियस में एंड हुए। तो मतलब इन फाइबर्स की वजह से ये सारे न्यूक्लियर आपस में इंटर कनेक्टेड हो गए। क्लियर है? मतलब ये नहीं है, ये क्या है, ये पोन्टाइन न्यूक्लियस है ना, ये नहीं है कि इसमें एंटर होंगे फिर इससे आगे नहीं, इससे नहीं है। ये बिफोर एंट्री टू न्यूक्लियस कुछ फाइबर जो इसके है ऊपर जाएंगे, क्योंकि ये तो तीनों की कॉम्बिनेशन है ना, ये तो तीन आए थे, यहाँ पे तीन इकट्ठे हुए थे। फिर इन तीनों की कॉम्बिनेशन में जो इसके है वो पहले उसको जाएंगे, नीचे यहाँ से आएंगे, और जो इसके है वो फ्रंट में इसमें एंड हो जाएंगे। बात क्लियर है? तो बताए शाबाश, व्हाट इज द सेंसरी न्यूक्लियस फॉर ट्राइजेमिनल नर्व इन द मिड ब्रेन? मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस। व्हाट इज द न्यूक्लियस फॉर द ट्राइजेमिनल नर्व इन द पोन? मेन पोन्टाइन सेंसरी न्यूक्लियस फॉर ट्राइजेमिनल। और मिडुला ऑब्लांगेटा में कौन सा है? स्पाइनल न्यूक्लियस। ये मिडुला के बाद स्पाइनल कार्ड होता है, तो स्पाइनल कार्ड के साथ है तो उसको क्या कहते हैं? स्पाइनल न्यूक्लियस कहते हैं। अब इधर देखें, अब इन यहाँ तक गेम खत्म नहीं है, इसलिए ये तो अभी जनाब जो पेन टच टेम्परेचर सेंसेशन थी फेस एरिया से, ये अब सिर्फ हमने ब्रेन स्टेम तक पहुंचाई है। कहाँ तक पहुंचाई है? ब्रेन। लेकिन इसको हमने पहुंचाना है कार्टेक्स में, हायर कार्टेक्स में। तो अब इसको जो है ना थोड़ा सा और मजीद देखते हैं यहाँ से। इधर देखें, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे इधर देखें, इसके ऊपर मिड ब्रेन के ऊपर फोर ब्रेन है ना, तो फोर ब्रेन का जो पार्ट है एक, दैट इज कॉल्ड थैलेमस। इसको हम क्या कहते हैं? थैलेमस।
आप लोगों को मैंने एक बात बताई थी कि ऑल नर्व आर कनेक्टेड टू द थैलेमस एक्सेप्ट ओल्फैक्टरी नर्व। किस नर्व के अलावा? ओल्फैक्टरी नर्व। याद रखें, ऑल सेंसरी फाइबर नो मैटर फ्रॉम वेयर इट कम, फर्स्ट इट विल रिजाइड इन द थैलेमस। इस थैलेमस को हम क्या कहते हैं? रिले स्टेशन कहते हैं। ये याद रख, क्या कहते हैं? रिले स्टेशन। रिले स्टेशन का मतलब ये है कि बहुत से लोग आते हैं, आप उसको ब्लॉक करें कि भाई किधर जा रहे हो, आप कौन है, आप कौन है, चीज़ों की भाई ये फाइबर आ रहे हैं, थैलेमस उसको देखता है कि ये पेन ला रहा है, टच ला रहा है, कि टेम्परेचर है। तो थैलेमस का काम है चीज़ों की आइडेंटिफिकेशन करना। और फिर ऊपर कॉर्टेक्स में पेन का अपना जगह है, टेम्परेचर का अपना जगह है, उन जगहों को डायरेक्ट करना फिर किसका काम होता है? थैलेमस का काम होता है। तो 99% सेंसरी फाइबर व्हेन इट कम फ्रॉम द पार्ट लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी दे विल रिजाइड फॉर सम टाइम इन द थैलेमस। तो यहाँ देखें, यहाँ तक हमने मिड ब्रेन, पोन्स और मिडुला तक ये लाया है। अब इधर देख, इन सब की जो कॉम्बिनेशन की जो फाइबर है, इधर देख, ये एज अ ग्रुप, इधर देख एज अ ग्रुप, इसमें फाइबर आए थे कि नहीं? इसमें आए थे कि नहीं? इसमें भी आए थे। इन न्यूक्लियस ने पहले इन फाइबर को एक्सेप्ट किया, फिर ये न्यूक्लियस कहता है कि भाई आगे इकट्ठे जाएंगे, फिर इसके फाइबर, इसके फाइबर और इसके फाइबर इकट्ठे जाना शुरू कर देते हैं एंड दे रीचेस इनटू द थैलेमस। ये एमसीक्यूज है, ये थैलेमस में जाते हैं। तो यहाँ पे एक एमसीक्यूज आता है, यहाँ पे जो ये फाइबर मैंने लिखा है, ये क्या है? ये किस चीज की फाइबर है? ये इस न्यूक्लियस से भी इसमें फाइबर है, इससे भी है और इससे भी है। जिसको हम इससे फाइबर कहाँ से आए थे? ऑप्थेल्मिक से मेनली, इससे मैक्सिलरी और ये मैंडिबुलर। तो इसमें ये वाला बंडल जो है, इसमें इन तीनों को शामिल है कि नहीं? मैंडिबुलर, मैक्सिलरी, ऑप्थेल्मिक है कि नहीं? और इन तीनों की कॉम्बिनेशन कौन सी नर्व बताती है? ट्राइजेमिनल। तो याद रखे, द ग्रुप ऑफ बंडल regarding trigeminal nerve which connect brain stem to the thalamus, this bundle is called trigeminal lemniscus। ये भी एमसीक्यूज है। इसको हम क्या कहते हैं? trigeminal lemniscus। This concept nobody will teach you and not present in the book 2। याद रखे, but it is very important regarding clinical। ठीक है, फिर से एक दफा देख ले, शाबाश, जल्दी जल्दी लेके फिर आप लोगों को एक समझा रहा हूं आखिर में। कंसेप्चुअल है कि नहीं? शाबाश। क्रेनियल नर्व क्रेनियल नर्व इंशाल्लाह पढ़ेंगे, फिर हेड एंड नेक इज वेरी इजी, बस इसमें थोड़ी सी मेहनत होती है। और क्रेनियल नर्व आर वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन द एग्जाम्स। लिख लिया सबने? एक दफा देख ले, शाबाश। ट्राइजेमिनल नर्व इज द नर्व विच इज द फिफ्थ क्रेनियल नर्व, कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी डिवीजन? 3 डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन इज ऑप्थेल्मिक, सेकंड इज मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर। इस फोरहेड, हाफ ऑफ द हेड और अराउंड द आई, यहाँ से पेन, टेम्परेचर, ये सारी चीजें लेके जाना किस डिवीजन का काम है? ऑप्थेल्मिक। फिर इस चीक एरिया से ये सारी चीजें लेके जाना, ये मैक्सिलरी। और नीचे मैंडिबल की लोअर पार्ट तक, लोअर लिप से लेके मैंडिबल की ये लोअर पार्ट जो है, ये क्या है? मैंडिबुलर है। अब ये तीन जब इस तरह जाती है, यहाँ से कैरी करती है सेंसेशन, इस क्रेनियल फोसा से गुजरना होगा। लेकिन दीज 3 आर पासिंग फ्रॉम विच क्रेनियल फोसा? मिडिल क्रेनियल फोसा। और इसके अंदर कुछ ओपनिंग है और हर एक ओपनिंग से एक ब्रांच गुजरेगी। The first opening from where this V1 branch will pass is superior orbital fissure। उसको क्या कहते हैं? superior orbital opening या fissure। फिर वो ओपनिंग मिडिल क्रेनियल फोसा के अंदर, इधर देख, लिख नहीं है, आप लोगों को समझा रहा हूँ थोड़ा सा, जहाँ से मैक्सिलरी ब्रांच जाएगी दैट इज कॉल्ड फोरामेन रूटेंडम। ठीक है, और जहाँ से लास्ट वाला मैंडिबुलर ब्रांच जाएगी उसको हम फोरामेन ओवेल कहते हैं। मैंने आप लोगों को SRO, SRO, यस सर, रूम ओपन, ये बताया था। ठीक है, तो सर S मीन सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर, R मीन रोटेंडम और O मीन ओवेल। अब इधर देखिए, ये तीनों जब इन फोरामेन से होके बाहर आते हैं ना, दे ग्रुप टुगेदर एंड दे कैन टर्मिनेट इन अ सिंगल गैंग्लियन नोन एज ट्राइजेमिनल गैंग्लियन। क्योंकि ट्राइजेमिनल नर्व ही है ये तीन, और इसकी गैंग्लियन को भी क्या कहेंगे? ट्राइजेमिनल। लेकिन जो एमसीक्यूज आता है
a person presented to the clinic या to the emergency department in a road traffic accident with temporal petrous part of the bone fracture, which of the following ganglion is most likely damaged? Trigeminal ganglion, क्योंकि this ganglion is present above the temporal bone of which part? Petrous part. तो petrous part के ऊपर ही ये ganglion मौजूद है, तो किसी भी टेम्पोरल बोन फ्रैक्चर में इस गैंग्लियन को डैमेज के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्लियर है? अब इस गैंग्लियन से जब ये सारे के सारे इकट्ठे होकर एज अ बंडल जाते हैं तो कहाँ पे एंटर करते हैं? पोन्स में। और पोन में एंटर करने के बाद इसमें कितनी फाइबर है? 1 2 3, ये 3 की कॉम्बिनेशन है, V1 V2 एंड V3, और ये तीनों जाकर कितनी न्यूक्लियस में टर्मिनेट होंगे? 3 में। तो उसका एक न्यूक्लियस मिड ब्रेन में है, एक पोन में है और एक मेडुला में है। तो वो न्यूक्लियस जो मिड ब्रेन में है इसको मीजनसेफेलिक न्यूक्लियस कहते हैं, जो पोन में है उसको हम मेन पोन्टाइन सेंसरी न्यूक्लियस कहते हैं, और जो नीचे मेडुला में है इसको हम स्पाइनल न्यूक्लियस कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? इन तीनों में ये टर्मिनेट होगी। अब यहाँ पे देखें, इन तीनों से भाई चीज ऊपर हायर कार्टेक्स में जाना है, नीचे अगर आना है फिर तो स्पाइनल कार्ड है, बॉडी है, ऊपर जाना है ऊपर, नीचे से हम किधर जाएंगे? ऊपर। तो भाई याद रखे कि ऑल द न्यूक्लियाई ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व इन द ब्रेन स्टेम दे कलेक्ट इन अ बंडल एंड गोज टुवर्ड द थैलेमस, और इस बंडल को, ट्राइजेमिनल नर्व की इस बंडल को जो ब्रेन स्टेम से किसको मिलाती है? थैलेमस को मिलाती है। दैट इज कॉल्ड ट्राइजेमिनल लेमनिस्कस। इसको हम क्या कहते हैं? इस ट्रैक को, ये ट्रैक्ट है इसको, क्योंकि बंडल्स ऑफ एक्सॉन इज अ ट्रैक, बट दिस ट्रैक फॉर ट्राइजेमिनल नर्व इज कंसिडर्ड एज अ ट्राइजेमिनल लेमनिस्कस। क्लियर है? अब यहाँ पे पॉइंट, अब क्वेश्चन ये है कि ये जनाब यहाँ पे क्या होगी? ये यहाँ पे एंड हो जाएगी, और जब ये एंड होगी तो ये जनाब ये देख, ये न्यूक्लियाई थी, न्यूक्लियाई आर द बंडल्स ऑफ सेल बॉडी, ये इसकी फिर क्या है? एक्सॉन है। बात क्लियर है कि नहीं? तो ये एक्सॉन अगर जाकर थैलेमस में खत्म होगी तो यहाँ पे भी इसकी क्या होगी? सेल बॉडी, न्यूक्लियस होगी, और द न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द थैलेमस for trigeminal nerve fiber is called ventromedial nucleus। इसका पूरा नाम है वेंट्रोपोस्ट्रोमीडियल न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। तो आप लोग इसका पूरा नाम लेके बजाय इस वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस की बजाय हाँ वेंट्रोपोस्ट्रोमीडियल न्यूक्लियस लेके, इसका पूरा नाम है वेंट्रोपोस्ट्रोमीडियल न्यूक्लियस। ये कहाँ पे है? और इसमें क्या एंड होगी? ट्राइजेमिनल नर्व की फाइबर, जिसको ट्राइजेमिनल लेमनिस्कस कहते हैं। क्लियर है? ओके। अब याद रखें, इस थैलेमस के ऊपर फिर एक और चीज है ब्रेन के अंदर जो इस तरह पड़ा है, देखे इस तरह। ये कहाँ की बात है? अबव द थैलेमस और बिलो? अबव द थैलेमस। ये इसको हम कहते हैं वी शेप स्ट्रक्चर। अ वी शेप स्ट्रक्चर इन द ब्रेन प्रेजेंट अबव द थैलेमस इज कॉल्ड इंटरनल कैप्सूल। इसको हम क्या कहते हैं? इंटरनल कैप्सूल का नाम सुना है कि नहीं? ब्रेन के अंदर जनाब इंटरनल कैप्सूल होता है। इंटरनल कैप्सूल इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन व्हिच इज प्रेजेंट अबव द थैलेमस। इंटरनल कैप्सूल किस स्ट्रक्चर का है जिया? शाबाश, इट इज अ वी शेप स्ट्रक्चर। इस तरह वी शेप है कि नहीं? ये वी शेप में होता है। अब ये हमें इस तरह दिखता है कि जिसके 2 पाँव है, लिम है, ये एक लिम, इसका एक ये है हाथ, एक ये है। तो ये लिम हमें सामने से नजर आता है, इसको हम इंटीरियर लिम कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीरियर लिम। और ये हमें सामने से नजर नहीं आता, ये इस तरह टर्न होता है पीछे की तरफ, तो इसको क्या कहेंगे? पोस्टीरियर लिम। और ये क्या है? ये वो पार्ट है जहां पे इंटीरियर लिम किसके साथ मिला है? पोस्टीरियर लिम। इसको हम कहते हैं जेनू। इसको क्या कहते हैं? जेनू कहते हैं। इधर देखे, दिस इज इंटरनल कैप्सूल। इंटरनल कैप्सूल इज अ पार्ट प्रेजेंट एग्जैक्टली अबव द थैलेमस having 2 limbs and 1 genu. Interior limb, posterior limb connected with the help of genu. अब यहाँ पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, इधर देखे कि अगर आप लोगों को एक बंदा बताए कि भाई यहाँ से कुछ एक्सॉन बंडल्स गुजर रहे हैं, किस लिम्ब से? शाबाश, इंटीरियर। तो ये देख, ये इस तरह पड़ा होता है। अगर ये इंटीरियर है ना, ये तो ये इस तरह होता है। तो जब इंटीरियर से गुजरे तो ये इस पोस्टीरियर के पीछे से जाएंगे। इसका मतलब दीज आर द बंडल्स ऑफ एक्सॉन व्हिच इज पासिंग फ्रॉम इंटीरियर लिम्ब। और कुछ बंडल्स होती है जो कहाँ से पास होती है? पोस्टीरियर लिम्ब। एमसीक्यूज याद रखे, दोज बंडल्स ऑफ एक्सॉन व्हिच इज पासिंग इन द ब्रेन फ्रॉम व्हिच पार्ट ऑफ इंटरनल कैप्सूल?
दे आर ऑलवेज सेंसरी फाइबर, ये हमेशा क्या होती है, सेंसरी। इसका मतलब ये लोग नीचे से आए हैं ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और जो फाइबर उसकी कहाँ से आती है, तो वो इसका मतलब कि ये ऊपर कार्टेक्स से अभी स्टार्ट हुए नीचे बॉडी की तरफ कही जा रही है। तो इंटीरियर लिम्ब इंटरनल कैप्सूल प्रोवाइड द स्पेस फॉर द डिसेंडिंग फाइबर, ये कौन सी फाइबर है, डिसेंडिंग मोटर फाइबर। लेकिन जो पोस्टीरियर लिम्ब है वो असेंडिंग फाइबर सेंसरी फाइबर होती है। क्लियर है। तो यहाँ पे एमसीक्यूज ये है कि जब थैलेमस में ट्राइजेमिनल नर्व खत्म हो जाती है तो फिर इसने कहाँ से जाना होगा, इंटरनल कैप्सूल। इंटरनल कैप्सूल के किस पार्ट से जाएगी, पोस्टीरियर लिम्ब से जाएगी। तो इफ अ पर्सन कैन नॉट, इधर देखिए, इफ अ पर्सन कैन नॉट सेंस टच टेम्परेचर, ये पूरा फेस उसका जो है ना पता नहीं चलता। तो अगर इंटरनल कैप्सूल के अंदर मसला है तो उसकी किस लिम्ब में होगी, पोस्टीरियर लिम्ब। बात समझ आ गई। और जो इंटीरियर है उसमें कौन सी फाइबर है, मोटर। तो मोटर फाइबर की वजह से हम हाथ पाँव को हिला सकते हैं, एक्टिविटी। अगर एक बंदा पैरालाइज है तो उसकी जनाब कौन सी लिम्ब खराब होगी, इंटीरियर लिम्ब। ये पॉइंट याद रखिए। तो यहाँ पे जो एमसीक्यूज है कि ये फाइबर इस लिम्ब से इस तरह जाएगी, इन दिस लिम्ब इन द इंटरनल कैप्सूल इज नोन एज पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल, पोस्टीरियर लिम्ब। क्लियर है। ये पोस्टीरियर लिम्ब से गुजरेगी और पोस्टीरियर लिम्ब के बाद ये कार्टेक्स में जाएगी, मतलब हायर सेंटर में। और जहाँ पे ट्राइजेमिनल नर्व की सेंसेशन खत्म होती है उसको हम कहते हैं पोस्ट सेंट्रल गायरस। ये नाम सुना है कि नहीं, पोस्ट सेंट्रल गायरस। ये गायरस भी उसको लोग कहते हैं। एक होते हैं प्री सेंट्रल गायरस और एक क्या होता है, पोस्ट सेंट्रल गायरस। ये हमें आगे पढ़ाऊंगा कि इसका मतलब क्या है। सल्काई गायराई ये हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ट्राइजेमिनल नर्व विल एंड इन द एरिया इन द हायर सेंटर नोन एज पोस्ट सेंट्रल गायरस। क्लियर है। एक पॉइंट याद रखें, ब्रेन जो है ना ये बिल्कुल स्मूथ है या इसमें एलिवेशन है, एलिवेशन, एलिवेशन एंड डिप्रेशन। जो डिप्रेशन है ना, डिप्रेशन उसको गायराई कहते हैं, जो एलिवेशन है उसको सल्काई कहते हैं। अगर ये एक सेंट्रल, एक ब्रेन के अंदर एक डिप्रेशन है जो बहुत प्रोमिनेंट है, बिल्कुल मिड में है इस तरह, तो इधर देख इसकी एक एलिवेशन फ्रंट पे होती है और एक एलिवेशन बैक। द एलिवेशन प्रेजेंट इन द गायराई फ्रंट इट्स प्री सेंट्रल गायरस, और जो पीछे है वो पोस्ट है। जो इंटीरियर है उसमें मोटर फाइबर है और जो पोस्ट होती है उसमें सेंसरी फाइबर होती है। ब्रेन का एक कानून है, जो भी चीज़ ब्रेन की फ्रंट से जाती आती है वो ज़्यादातर मोटर होती है और जो बैक साइड पे होती है वो सेंसरी होती है। तो देखें यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई कि नहीं भाई, हमने पोस्ट सेंट्रल गायरस तक ये फाइबर मतलब रीच किया है। एंड इफ समवन आस्क यू कि दिस पोस्ट सेंट्रल गायरस पार्ट फॉर द ट्राइजेमिनल नर्व सेंसेशन इज प्रेजेंट इन विच एरिया, आंसर इज पैराइटल लोब। ये भी याद रखिए, ये किस लोब के अंदर होता है, पैराइटल लोब। पैराइटल, क्योंकि हमारे पास 4 लोब है ना इस तरह, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब एंड पैराइटल लोब। तो पोस्ट सेंट्रल गायरस इज प्रेजेंट इन दी पैराइटल लोब। क्लियर है। ये जनाब आप लोगों को पता होना चाहिए। दिस इज कार्ड, ये जितना भी हमने यहाँ से स्टार्ट किया था फेस से और आखिर तक पहुंचे हैं, ये हमने ट्राइजेमिनल नर्व की कौन सी कंपोनेंट पढ़ी है, मोटर और सेंसरी। ये सिर्फ सेंसरी थी, अभी हम मोटर भी पढ़ेंगे क्योंकि ट्राइजेमिनल नर्व इज अ मिक्स नर्व, इसमें मिक्स कंपोनेंट है। ये सारी की सारी हमने सेंसरी। जल्दी बताना है, इस फोरहेड से, हाफ ऑफ द हेड से, अराउंड द आई, इससे सेंसेशन लेके जाएगी कौन सी ब्रांच, ऑप्थेल्मिक। चीक से कौन लेके जाएगी, मैक्सिलरी, और नीचे से मैंडिबुलर। ओके, ये वाली ब्रांच जब अंदर जाएगी तो ये किस फोरामेन से जाएगी, जल्दी बताए, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। ये वाली ब्रांच कहाँ से जाएगी, फोरामेन रोटेंडम। नीचे वाली कहाँ से जाएगी, फोरामेन ओवेल। जब ये तीनों वहाँ से गुजरेगी मिडिल क्रेनियल फोसा, तो फिर ये गेंगलियान में जाकर टर्मिनेट होगी, जिसको ट्राइजेमिनल गेंगलियान कहते हैं। ठीक है, जो कहाँ पे है, पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन के साथ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज क्लास के बाद जाके फ्रेंड के साथ ये शेयर करें, नोबडी विल नो, दिस इज अ वेरी डिटेल कोर्स ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। और फिर जब ये आगे थोड़ी सी जाएगी ना, आगे थोड़ी सी जाएगी दिस पेट्रस पार्ट, तो फिर ये जनाब क्या होगी, ये ग्रुप हो जाएगी और पोन में एंटर करेगी। पोन में एंटर करने के बाद उससे कुछ फाइबर मिड ब्रेन की तरफ जाएगी और कहाँ पे एंड होगी, मीजनसेफेलिक न्यूक्लियस। कुछ पोन्स के अंदर किस में एंटर करेगी, मेन पोन्टाइन न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, और कुछ नीचे आके स्पाइनल न्यूक्लियस में आएगी। तो हाउ मेनी सेंसरी न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन द ब्रेन स्टेम फॉर ट्राइजेमिनल नर्व, 3। क्लियर है। फिर इन तीनों की जो ग्रुप है ना, ये इज अ ग्रुप जाकर कहाँ पे जाएगी,
थैलेमस। और याद रखें इन तीनों न्यूक्लियाई से जो फाइबर थैलेमस की जाती है दे आर कॉल्ड ट्राइजेमिनल लेमनिस्कस। और थैलेमस के अंदर वेंट्रो पोस्ट्रो मीडियल न्यूक्लियस में एंड हो जाएगी और वहां से किस लिम्ब से गुजरेगी, पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ द इंटरनल कैप्सूल, और पोस्ट सेंट्रल गायरस में जाकर एंड होगी इन दी पैराइटल लोब। और वहां पे पता चलेगा हायर सेंटर में कि भाई ये जो सेंसेशन आई थी ये पेन था, टेम्परेचर थी या टच था। क्लियर है? तो दिस इज द ट्राइजेमिनल नर्व सेंसेशन। तो ये है कि कभी कभार तो सिंपल क्वेश्चन, इतना ज़्यादा डिटेल नहीं, ये यू असेंबली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। एग्जामिनर ये पूछेगा अ पेशेंट कैन एबल टू च्यू द थिंग्स। च्यूइंग, हम किसी चीज़ को चबाते हैं ना, दैट इज कॉल्ड मेस्टिकेशन। इसको क्या कहते हैं? मेस्टिकेशन। किसी चीज़ को चबाना ये सेंसेशन है कि मोटर इफेक्ट है। मुंह को इस तरह जा को ऊपर, ये मोटर है। मेस्टिकेशन मसल सप्लाइड बाय ट्राइजेमिनल नर्व मोटर पार्ट। याद रखें अगर एक बंदा चीज़ चबा सकता है लेकिन उसकी फोरहेड पे सेंसेशन नहीं है तो ट्राइजेमिनल की कौन सी सेंसरी ब्रांच उड़ गई है? ऑप्थेल्मिक डिवीजन। अगर चीक पे नहीं है तो मैक्सिलरी, और अगर नीचे नहीं है तो मैंडिबुलर। क्लियर है? तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट वन। अब आते हैं मोटर की तरफ। तो जो मोटर, ये सारी सेंसरी है, पोस्ट सेंट्रल गायरस, ये सारी सेंसरी है एंड दे विल रिकॉग्नाइज विच टाइप ऑफ सेंसेशन इज कम। ये मतलब टच है, टेम्परेचर है, पेन है, क्या चीज़ है। और ये पोस्ट सेंट्रल गायरस इटसेल्फ लाई लोकेटेड इन पैराइटल लोब। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट यहाँ तक यार क्लियर है? ओके जी, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें, इसलिए इस पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे है एक यहाँ पे एक जनाब ग्रुप आप अब देखे ना, बताए शाबाश सारे। दिस इज अ मिड ब्रेन, दिस इज फोन, और ये क्या है? मिडुला ओब्लांगेटा, इसको हम ब्रेन स्टेम कहते हैं। इधर देखे हाँ सारे, ये वाला जनाब देखे, दिस इज अगेन अनदर ग्रुप ऑफ सेल बॉडी ऑफ मेनी न्यूरॉन इनसाइड दी पोन। ये क्या है? पोन। ये भी कौन सी न्यूक्लियस है? पोन्टाइन न्यूक्लियस। लेकिन ये वो न्यूक्लियस है पोन के अंदर जो पोन की जनाब ये लेटरल साइड पे है और ये मिड में है, मीडियल साइड। वो न्यूक्लियस पोन का जो किस साइड पे हो? लेटरल पे हो, बाहर की तरफ, दे विल बी सेंसरी। और जो इसके साथ मीडियल हो दैट विल बी मोटर। ये कौन सा होगा? मोटर। तो अगर ये बहुत सी न्यूरॉन की इकट्ठी अकोमुलेशन है किस चीज़ की? सेल बॉडी, तो फिर यहाँ से एक इस तरह बंडल्स ऑफ एक्सान निकलेगी कि नहीं? अब यार देखिए, दिस बंडल्स ऑफ एक्सान is coming out from the pons and then coming out from the cranial cavity। ये भी याद रखें, जिस तरह ये तीनों जाकर क्रेनियल फोसा से गुजरेगी तो ये मोटर अगर फेस को आएगी, फेस को, तो ये भी किसको क्रॉस करेगी? क्रेनियल कैविटी। अब ये एमसीक्यूज है कि क्रेनियल कैविटी के किस फोसा से गुजरेगी? अगेन मिडिल क्रेनियल फोसा। इधर देखे, सोना नहीं है, ये तीन जो मैंने पढ़ाए थे, ये ट्राइजेमिनल नर्व की कौन सी ब्रांचेस थी? सेंसरी। ये जब अंदर जाएगी तो किस फोसा से जाएगी? मिडिल क्रेनियल। तो ट्राइजेमिनल का जो मोटर पार्ट है वो तो ब्रेन से आएगा ना, फेस को, तो वो भी किसके जरिए आएगा? मिडिल क्रेनियल फोसा। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि ये ट्राइजेमिनल नर्व की जो कौन सी फाइबर आ रही है? सेंसरी और मोटर? हाँ, मोटर। दे विल बी एग्जैक्ट फ्रॉम द मिडिल क्रेनियल फोसा थ्रू द फोरामेन ओवेल, एग्जैक्टली फ्रॉम वेयर मैंडिबुलर ब्रांच एंटर। ये एमसीक्यूज है। तो देखिए, फोरामेन ओवेल एक ऐसा ओपनिंग है मिडिल क्रेनियल फोसा के अंदर जहां से अगर एक फाइबर अंदर जा रही है तो वो कौन सी चीज होगी? मैंडिबुलर ब्रांच। और अगर से एक चीज आ रही है तो वो कौन सी होगी? मोटर पार्ट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। तो मोटर पार्ट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व एग्जैक्टली किस ओपनिंग से बाहर आएगी? फोरामेन ओवेल से। क्लियर है? जहां से कौन सी चीज गई थी? मैंडिबुलर डिवीजन। क्लियर है? और जब ये बाहर आती है ना फोरामेन ओवेल से बाहर, फेस में एंटर करती है, इट विल सप्लाई सम मसल्स। ये क्या सप्लाई करेगी? कुछ मसल सप्लाई करेगी। तो ये जो न्यूक्लियस है ये सेंसरी है कि मोटर? दिस इज द मोटर पोन्टाइन न्यूक्लियस फॉर ट्राइजेमिनल नर्व। तो विच पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम हैविंग सेंसरी एंड मोटर न्यूक्लियस फॉर ट्राइजेमिनल नर्व? आंसर इज पोन। वो पोन है। तो पोन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन। क्लियर है? अब क्या मतलब? ये मोटर, ये डिफरेंट है।
ये सेंसरी डिफरेंट फाइबर है, मोटर डिफरेंट है, लेकिन इन डिफरेंट फाइबर को एज अ होल हम ट्राइजेमिनल नर्व कहते हैं। मतलब इसको इन दोनों डिफरेंट फाइबर्स को हम क्या कहते हैं, ट्राइजेमिनल नर्व, लेकिन एक नहीं है। क्लियर है? इट्स गुड क्वेश्चन। ओके, आता बात उस पॉइंट पे, जब ये तीनों सेंसरी ये जब यहाँ से ओपनिंग से बाहर आए तो कहाँ पे एंटर कर गए, ट्राइजेमिनल गैंग्लियन। जब मोटर फाइबर इस तरह आती है ना इस फेस की तरफ, तो ये किससे पास होगी, गैंग्लियन, बट इट नेवर एवर एंटर टू गैंग्लियन। ये एमसीक्यूज है। तो ट्राइजेमिनल नर्व की जो सेंसरी फाइबर है तीनों, दे विल एंटर इन द गैंग्लियन, बट मोटर फाइबर विल नॉट एंटर द गैंग्लियन। ये गैंग्लियन से पास होके जाएगी, ये गैंग्लियन में नहीं जाएगी। क्लियर है? ये डायरेक्ट आएगी फेस को। लेकर एमसीक्यूज ये है कि द मोटर फाइबर ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व एग्जैक्ट आउट फ्रॉम मिडल फोसा थ्रू विच फोरामेन, आंसर इज फोरामेन ओवेल। और जब ये बाहर आएगी ना बाहर, तो ये कुछ मसल्स को सप्लाई करेगी। द मोस्ट इंपोर्टेंट मसल इज मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन। किस मसल्स को? मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन। अगर एक बंदा है वो चीज चबा नहीं सकता, अ पर्सन कैन नॉट च्यू द फूड, विच नर्व विल बी डैमेज, ट्राइजेमिनल नर्व, मोटर पार्ट। अगर आज हम किसी चीज को चबा सकते हैं, दैट इज ड्यू टू द मोटर सप्लाई ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। क्लियर है? अब आखिर में आते हैं जनाब, इस नर्व को थोड़ा सा और भी एम्फिसाइज करते हैं कि इस नर्व में और कौन कौन सी चीजें हैं। इधर देखें, अब इसकी जो फंक्शन है वो आप लोग लेके नंबर 1 लेके सेंसरी फंक्शन। ट्राइजेमिनल नर्व वाज मिक्स सेंसरी और बोथ मिक्स है ना, इसमें सेंसरी फंक्शन भी है, सेंसरी, और इसमें मोटर फंक्शन भी है। तो सेंसरी फंक्शन में तो जनाब इट विल कैरी पेन, टच एंड टेम्परेचर टू विच एरियाज, आंसर इज अपर हाफ ऑफ द हेड। ये भी बताया है कि नहीं? तो इसके नीचे लेके जो सेंसरी फंक्शन है ये जनाब अपर हाफ ऑफ हेड, ये कौन लेके जाएगा, ट्राइजेमिनल नर्व की सेंसरी। फिर नीचे बताए फुल फोरहेड, फोरहेड कितना, सारा का सारा, फुल फोरहेड इज पेन टेम्परेचर कैरिड बाई ऑप्थेल्मिक डिवीजन। अब इधर देखिए, यहां से कौन सा है, ऑप्थेल्मिक, ये वाला मैक्सिलरी, ये मैंडिबुलर। तो इसका मतलब ये पूरा फेस हो गया क्या नहीं? तीनों ब्रांचेस तो किसके हैं, ट्राइजेमिनल के हैं। तो लेके फुल फेस भी, फुल फेस की सेंसेशन भी ट्राइजेमिनल नर्व कैरी करती है। वो अलग बात है कि यहाँ से ऑप्थेल्मिक जाती है, यहाँ से मैक्सिलरी जाती है, यहाँ से मैंडिबुलर, लेकिन फुल फेस से जो सेंसेशन है वो ट्राइजेमिनल नर्व कैरी करती है। क्लियर है? फुल फोरहेड भी और फुल फेस भी। लेकिन फुल फोरहेड फिर अकेला किसके पास है, ऑप्थेल्मिक के पास है। लेकिन चीक किसके पास है, मैक्सिलरी और लोअर पार्ट मैंडिबुलर। लेकिन तीनों को हम ट्राइजेमिनल नर्व कहते हैं। फिर इसके बाद जनाब सेंसेशन इन द नोज, इसकी ब्रांचेज होती है नोज को सेंसेशन, क्योंकि नोज इज अ पार्ट ऑफ द हेड, सॉरी फेस, ये फेस के अंदर है, तो नोज को भी ब्रांचेस छोटी छोटी देती है। और नोज के अंदर आप लोगों को मैंने बताया था पैरानेजल साइनसिस, साइनस के अंदर सेंसेशन आल्सो इज कैरिड बाय ट्राइजेमिनल नर्व। देखिए यार, ये एरिया है ना, आईज, नोज, इन सब से छोटी छोटी फाइबर निकल के आगे जाती है। फिर नीचे लेके आईज के लिए ओके, विजन क्या है, सेंसेशन है कि ये मोटर है, विजन, सेंसेशन, विजन देखना, किसी चीज को देखना, इसको स्पेशल सेंसेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि जो विजन है वो सिर्फ काम आई का है, वो एयर नहीं कर सकता। जो हियरिंग है स्पेशल सेंसेशन है, कौन कर सकता है, हियरिंग। टेस्ट क्या है, स्पेशल सेंसेशन, जो टंग कर सकती है। लेकिन अगर कोई बंदा आपको यहाँ पे मारे, यहाँ पे मारे, सारा टच है, सारा टच इज अ जनरल सेंसेशन। ये क्या है, जनरल सेंसेशन। ये कहीं पे भी अगर आप दे दे सेम टच ही महसूस होगी। लेकिन जो विजन है वो क्या है, स्पेशल। आई की जो स्पेशल सेंसेशन है विजन, इट इज कैरिड बाय ऑप्टिक नर्व। वो कौन सी नर्व थी, ऑप्टिक, बताया था ना। लेकिन अगर हम आई पे किसी को टच करें, टच, ये जनरल है कि स्पेशल, टच जनरल, तो जनरल सेंसेशन ऑफ द आई इज कैरिड बाय ट्राइजेमिनल नर्व। तो स्पेशल सेंसेशन जो विजन है वो ऑप्टिक नर्व है, लेकिन जो जनरल सेंसेशन है, पेन, टच है आई के अंदर, वो कौन लेके जाएगी, आंसर इज ट्राइजेमिनल नर्व। क्लियर है? फिर नीचे लिखे ओरल कैविटी, ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के अंदर क्या आ सकती है, फॉर एग्जांपल टीथ। यार टीथ में पेन वगैरह होता है कि नहीं, टीथ, गम्स में पेन होता है कि नहीं, टीथ में पेन, टेम्परेचर, गम्स, इन सब की सेंसेशन जो मैंडिबुलर ब्रांच है ना वो लेके जा रही है। क्योंकि लोअर हाफ में तो टीथ वगैरह भी आती है ना, तो मैंडिबुलर ब्रांच यहाँ से पेन, टेम्परेचर,
तो भाई अगर आप लोग कोई यहाँ पे हाथ रखे ना, हाफ ऑफ द हेड पे यहाँ पे हाथ रखें और यहाँ से मिलाए, इन सब की जो सेंसेशन है ना, स्पेशली जनरल सोमेटिक सेंसेशन, पेन, टच, टेम्परेचर एंड प्रोप्रियोसेप्शन, दे ऑल आर कैरिड बाय विच क्रेनियल नर्व? ट्राइजेमिनल नर्व। क्लियर है? इसकी सेंसरी है। अब लेके मोटर, ये व्हाट इज द मोटर इफेक्ट? मोटर इफेक्ट ऑफ व्हाट? ट्राइजेमिनल नर्व। तो सबसे पहले कुछ भी नहीं पता होना एग्जाम में, मसल्स ऑफ बताए मेस्टिकेशन, वेरी गुड, मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन, मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन, जरूर एक क्वेश्चन आएगा इससे। मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन मैं एक बड़ा सा 1 MCQ लिखता हूँ बिकॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1, मेस्टिकेशन मीन किसी चीज को चबाना, मतलब किसी चीज को खाते वक्त चबाना, इसको हम कहते हैं मेस्टिकेशन। ओके, अब इधर देखें, हाउ मेनी मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन आर देयर? बताएं। टेम्पोरल, गुड, वेरी गुड। देयर आर 4 मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन, मतलब किसी चीज को चबाने के लिए हमें कितने मसल चाहिए? 4। उसके नाम लेके, नंबर 1 इज मीडियल टेरिगोइड, टेरिगोइड, इसमें पी साइलेंट है, इसमें पी क्या है? साइलेंट, इसको टेरिगोइड कहते हैं, ठीक है। तो एक मीडियल है तो एक क्या होगा? लेटरल टेरिगोइड, एक है मेसिटर मसल, मेसिटर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टेम्पोरेलस मसल, इस तरह है ना, दैट इज कॉल्ड टेम्पोरल, वेरी गुड। याद रखे किसी चीज को चबाते वक्त हम सिर्फ माउथ को ओपन रखेंगे, क्लोज रखेंगे या दोनों करेंगे? तो मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन विल हेल्प इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द माउथ बोथ, ठीक है। तो यहाँ पे एक नीचे इन सब को इनर्वेट करने का काम किस नर्व का है? ट्राइजेमिनल नर्व। किस पार्ट का? मोटर फाइबर का। अब यहाँ पे इसमें से एक अलग MCQ देखें, नेम द मसल ऑफ mastication, name the muscle of mastication which help in the opening of mouth। अब बस ऐसा देखिए, मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन कितने हैं दिया? इनमें से मेस्टिकेशन में जब हम किसी चीज को खाते इस तरह, तो कभी हम माउथ को ओपन करते, कभी क्लोज करते हैं। तो इसमें से कुछ मसल है जो माउथ को क्लोज करेंगे, कुछ है जो माउथ को ओपन करेंगे। ये 4 में से 3 मसल है जो माउथ को क्लोज करने का काम करता है, लेकिन एक मसल है जो माउथ को ओपन करने का काम करता है। द ओनली वन मसल विच हेल्प इन द ओपनिंग ऑफ द माउथ इज लेटरल टेरिगोइड। वो कौन सा मसल है? लेटरल टेरिगोइड। इसके अलावा जो रिमेनिंग 3 है, दे ऑल विल हेल्प इन द क्लोजिंग ऑफ द माउथ। क्लियर है? यहाँ पे इसका आंसर लेके लेटरल टेरिगोइड, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, जरूर क्वेश्चन में आता है। क्लियर है जी? तो ये क्वेश्चन जरूर इंपॉर्टेंट है। मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन टोटली कितनी है? जो 4, ठीक है। हमजा इसमें कितनी मसल है जो माउथ को ओपन करेंगे? 1। और कितनी है जो क्लोज करेंगे? हम कहते हैं ना, किसी का मुंह बंद करवाना बहुत बड़ी बात होती है, उसके लिए ज्यादा मसल चाहिए, 3, ठीक है ना। तो ये है कि 3 मसल विल क्लोज एंड 1 मसल विल ओपन। क्लियर है? अब एग्जाम में आप बैठे, आप कंफ्यूज हो गए, यार कौन सा मसल था जो सर ने बताया था। तो देखें, ये क्या है? जा, ये जा है ना, मेरा माउथ अब क्या है? क्लोज है। अब इधर देखें, इसका पहला वर्ड क्या है? एल, एल स्टैंड फॉर लोअर जा। इसका मतलब ये है, इधर देखें, अगर मैं इस लो जा, इसका मतलब एल का मतलब कि अपने जा को क्या करे? नीचे करे। तो लो जब हम करेंगे तो माउथ क्या होगा? ओपन। So it will lower the jaw which lead to opening of the mouth, that is lateral pterygoid। तो ये स्टार्ट L से होता है, L मीन लोअर, अपने जा को नीचे करो तो माउथ क्या हो जाएगा? ओपन। लेकिन जो रिमेनिंग 3 है, they will close the mouth। लेकिन all these muscles of mastication are innervated by trigeminal nerve, motor fiber। 2 टेंसर मसल है, बहुत इंपॉर्टेंट, 2 टेंसर मसल, ये हम याद रखें। 2 टेंसर मसल है जो ट्राइजेमिनल नर्व सप्लाई करती है, वेरी गुड। और चलो एक मैं बताऊंगा, एक है टेंसर टेम्पेनाई,
टेंसर टेम्पेनाई, टेम्पेनाई इज द वर्ड यूज फॉर ईयर ड्रम, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन उसको कहते हैं, ईयर ड्रम को क्या कहते हैं, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन। टेम्पेनिक मेम्ब्रेन को टेंस मीन इस तरह रखना है, अगर ये लूज हो गया ना तो फिर हम चीज़ों को नहीं सुन पाएंगे। आप लोगों ने सुना है कि मिडल ईयर के अंदर इनकस मेलियस ये बोन्स होती है, उस बोन्स को वाइब्रेट करना होगा अगर हम आवाज़ सुनेंगे। तो उस दौरान जो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है, मतलब जो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन का मतलब क्या है, जो ईयर ड्रम है उसको क्या रखना है, टेंस रखना है, हार्ड रखना है, इसको इस तरह स्ट्रांग रखना है। द मसल विच कीप द टेम्पेनिक मेम्ब्रेन इंटैक्ट इज कॉल्ड टेंसर टेम्पेनाई। टेम्पेनाई इज द, बस आप लोग सब साथ में ब्रैकेट में लेके, मसल हैविंग अटैचमेंट टू ईयर ड्रम, ये किसके साथ अटैच होता है, ईयर ड्रम के साथ। और ईयर ड्रम रप्चर में हम फिर आवाज़ सुनाई नहीं दे सकते। एक तो ये है, इस टेंसर टेम्पेनाई को कौन सप्लाई करता है, ट्राइजेमिनल नर्व। और एक है टेंसर वेली पैलेटिनी, टेंसर वेली पैलेटिनी, इसको भी कौन सप्लाई करता है, ट्राइजेमिनल नर्व। क्लियर है। तो ये जनाब आप लोगों को आना चाहिए कि हाउ मेनी मसल्स ऑफ मास्टिकेशन आर देयर, 4, एंड ऑल आर इनर्वेटेड बाय विच नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व। एंड हाउ मेनी, शाबाश, हाउ मेनी टेंसर मसल आर इनर्वेटेड बाय ट्राइजेमिनल, 2। और 2 ओरल कैविटी की मसल्स, 2 मसल्स ऑफ द ओरल कैविटी। ट्राइजेमिनल नर्व में अभी क्वेश्चन बन सकते हैं कि नहीं, 2 मसल्स ऑफ ओरल कैविटी, ये भी कौन सी नर्व सप्लाई करेगी, ट्राइजेमिनल नर्व। और एनीवन, हाँ अब बात है ये किसी को कि नहीं, ओरल कैविटी की जो फ्लोर है उसकी जो 2 मसल है ये ट्राइजेमिनल नर्व सप्लाई करती है। नंबर 1 इज स्टाइलोफेरेंजियस, तो वो करती है ग्लोसोफेरेंजियल, दैट इज माइलोहाइड। कौन सा मसल है, माइलोहाइड। और एक है एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल, डाइगेस्ट्रिक मसल का नाम सुना है, डाइगेस्ट्रिक मसल, एंटीरियर बेली, याद रखें। डाइगेस्ट्रिक इज द मेजर मसल ऑफ द ओरल कैविटी। जब आप बातें करते हैं तो हम जो माउथ है उसकी मूवमेंट करते हैं कि नहीं, बातें करने के दौरान, सिंगिंग के दौरान, नात ख्वाज होते हैं, इवन खाने के दौरान, इस ग्रुप बैलेंस रखने वाला मसल कैविटी, ओरल कैविटी के अंदर डाइगेस्ट्रिक मसल है। इस पे हम हेड एंड नेक में आगे बात करेंगे। लेकिन डाइगेस्ट्रिक मसल इधर देखिए, इसका जनाब एक पार्ट इस तरह, बेली का मतलब क्या होता है, बेली मीन इस तरह मतलब मोटा सा पार्ट, एक इस मसल का मोटा पार्ट जो हमें सामने से नजर आता है, और एक इस तरह कर्व होता है, ये पीछे होता है, ये हमें सामने से नजर नहीं आता। तो इसको हम क्या कहेंगे बताए, एंटीरियर बेली। इसको क्या कहते हैं, एंटीरियर बेली ऑफ व्हाट, डाइगेस्ट्रिक। और इसको क्या कहेंगे, पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक। एमसीक्यूज के लिए इसलिए स्पेशल है, जिसका जो इस डाइगेस्ट्रिक मसल का जो कौन सा बेली है, ये वाला इंटीरियर, इट इज इनर्वेटेड बाय ट्राइजेमिनल 5, इंटीरियर बेली। लेकिन इसका जो क्या है, पोस्टीरियर पार्ट है, बेली है, इट इज इनर्वेटेड बाय फेशियल नर्व। ये भी एमसीक्यूज है, क्रेनियल नर्व, जिसको हम 7th नर्व कहते हैं। तो विच मसल इन द ओरल कैविटी हैज अ डुअल इनर्वेशन, आंसर इज डाइगेस्ट्रिक मसल। डाई का मतलब क्या है, 2, तो इसको 2 नर्व सप्लाई करती है। इसका जो एक हाफ पार्ट है ना इंटीरियर वाला, ये ट्राइजेमिनल नर्व सप्लाई करती है। और इसका जो बैक पार्ट है पोस्टीरियर, तो वो कौन सप्लाई करती है, फेशियल नर्व सप्लाई करती है। क्लियर है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कोर्स एंड द ट्राइजेमिनल नर्व कंसेप्ट। नहीं, फेशियल मसल एक्सप्रेशन या फेशियल मसल की मूवमेंट दैट विल बी इनर्वेटेड बाय फेशियल नर्व, वो हम पढ़ेंगे अलग। फेस एरिया की जो स्पेसिफिक कुछ मसल्स मैंने मेंशन किया है, जिसमें एक है मसल्स ऑफ मास्टिकेशन, 2 टेंसर मसल्स एंड 2 oral cavity muscle. Only these are supplied by trigeminal, remaining whole facial muscle. अगर मैं कहता तो अपने माथे पे फोल्ड बनाए इस तरह, तो ये कौन सा नर्व है, फेशियल नर्व। मतलब एक्सप्रेशन देखा है फेशियल। देखिए इस फेस की जो सेंसेशन है, जनरल जितनी भी सेंसेशन है, ये सारी कौन सी नर्व के पास है, ट्राइजेमिनल। लेकिन इस मसल की 95% मोटर इफेक्ट किसके पास है, फेशियल नर्व। लेकिन इसमें 5% जो मैंने मसल मेंशन किए हैं, दे आर इनर्वेटेड बाय ट्राइजेमिनल नर्व। क्लियर है। वो हम पढ़ेंगे फेशियल नर्व, जब पढ़ेंगे फेस पूरा क्लियर हो जाएगा।
क्लियर है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में टंग की भी सप्लाई। एक और क्वेश्चन याद रखे, टंग को हम डिवाइड करते हैं दो में, इंटीरियर 2/3 एंड पोस्टीरियर 1/3। किसमें? इंटीरियर 2/3 एंड पोस्टीरियर। अगर कोई गर्म चीज टंग पे आ जाए तो वो मतलब हमें गर्म महसूस होगी, और वो गर्म चाय है, आपने गर्म पी ली तो आप कहते हैं यार बहुत गर्म है, और वो सेम चाय अगर आप यहाँ पे रखे फिर भी क्या होगी? गर्म। तो हॉटनेस या कोल्डनेस ये जनरल सेंसेशन है। बात समझ आ गई। लेकिन किसी मिठाई को खाना ये क्या है? स्पेशल सेंसेशन। मिठाई तो यहाँ पे हम सेंस नहीं कर सकते ना। तो याद रखे जो इंटीरियर 2/3 है ना टंग के अंदर, उसमें जनरल सेंसेशन भी अलग है और स्पेशल भी है। अगर हम मिठाई खाते हैं ना, इधर पे रखते हैं और वो हमें स्वीट लगता है, तो ये फेशियल नर्व है। तो फेशियल नर्व विल इनर्वेट फेशियल सेंसेशन इन द इंटीरियर 2 टंग। लेकिन जनरल सेंसेशन भी किसके पास है? ट्राइजेमिनल नर्व। लेकिन मैं टंग पे इंशाल्लाह आगे बात करूंगा। यहाँ तक क्लियर है? इस पे इंशाल्लाह प्रैक्टिस करें, किसी के साथ भी कंपेयर करें, नोबडी विल टेल लाइक दिस। ठीक है, इसका पिक्चर निकाल के कच्चा सा मुझे भेज दे यार। हाँ, इसको थोड़ा सा जूम करके निकाल दे। ठीक है, हाँ नहीं, इफ यू वांट, अगर आप चबाना चाहते चबाए, वरना रहने दे। ख्याल नहीं होता बंदा खाता है, फिर वो मेरे ख्याल में पागल ही होगा। अगर आप देखे, एक आप किसी चीज को खाते नहीं, इसकी बात ये है कभी कभार हम